चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के क्लास में। और जीके जीएस की जो क्लास होती है अपनी शाम 7 बजे लाइव होती है। शाम 7 बजे नोट करेंगे, शाम 7 बजे लाइव होती है जीके जीएस की क्लास। और रात 9 बजे होती है कंप्यूटर क्लास। ठीक, रात 9 बजे कंप्यूटर क्लास और शाम 7 बजे जीके जीएस की क्लास। ठीक, दिल्ली पुलिस स्पेशल हम 2 क्लासेस करवाने हैं। शाम 7 बजे जीके जीएस की क्लास, रात 9 बजे कंप्यूटर की क्लास। ठीक, चूँकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप लाइव क्लास में जरूर जुड़ा करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आप सभी बताएंगे, अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। आप सभी को बताना है अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किस देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है, एक प्रकार का युद्ध अभ्यास है। तो ये भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक, अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है। हाल ही में नोट करेंगे इसका 12वां संस्करण। ठीक, 12वां संस्करण जो है भारत में किया गया। ठीक, भारत में इसका 12वां संस्करण नोट करेंगे 13 नवंबर 2022 से शुरू होता है, स्टार्टिंग होती है। ठीक, स्टार्ट हुआ और जाकर के 30 नवंबर 2022 तक समापन हुआ। ठीक, एंड हो गया और ये महाराष्ट्र में हुआ। ठीक, महाराष्ट्र में। तो अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच किया गया है। और हाल ही में इसका 12वां संस्करण जो है भारत के यानी कि महाराष्ट्र में 13 नवंबर 2022 को स्टार्ट होता है और 30 नवंबर 2022 को इसका समापन होता है। तो राइट आंसर भारत और सिंगापुर, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप सभी बताएंगे, महात्मा गांधी यानी कि नई श्रृंखला की जो नोट जारी किए हैं 20 रुपए के, इनमें आपको कौन सी तस्वीर देखने को मिलती है। लाल किला, एलोरा की गुफाएं, सांची स्तूप, रानी वाव। आपको बता दें जो 20 रुपए के जो नोट जारी हुई हैं नई नोट, इनमें आपको बता दें एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। बीज राइट आंसर, एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। और 20 रुपए के जो नोट हैं ये अप्रैल 2019 में जारी किए गए हैं आरबीआई द्वारा। ठीक, अप्रैल 2019 में जारी किए गए हैं 20 रुपए के जो नोट आरबीआई द्वारा। इनमें आपको एलोरा की गुफाएं देखने को मिलेगी। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, एलोरा की गुफाएं। और साथ साथ यहाँ पे मैं कुछ और नोटों को दिखा दे रहा हूँ, उनको आप नोट कर लेंगे। तो नोट करेंगे यहाँ पे 10 रुपए की नोट में आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। 20 रुपए के नोट में एलोरा की गुफाएं जो कि मैंने अभी आपको बताया आरबीआई द्वारा 2019 में जारी किए गए हैं। 50 रुपए के नोट में रथ के साथ हम्पी, 100 रुपए के नोट में वहीं रानी की वाव। ठीक, और 200 रुपए के नोट में सांची का स्तूप देखने को मिलेगा। और 500 रुपए के नोट में भारतीय झंडे के साथ लाल किला। ठीक, वहीं 2000 के रुपए के नोट में मंगलयान। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि इसका कोई अगला क्वेश्चन बने तो आपसे बन जाए। तो बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, 20 रुपए के जो नोट जारी किए हैं इनमें एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। और ये अप्रैल 2019 में आरबीआई द्वारा जारी किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार का सही जोड़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं लुंगोस, जो कि सिक्किम में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही, लुंगोस जो एक फसल उत्सव है। ठीक, फसल उत्सव है। लुंगोस एक फसल उत्सव है जो कि सिक्किम में आयोजित किया जाता है। वही बात करें ओणम की तो यह भी एक फसल उत्सव है। ठीक, फसल उत्सव है। ओणम भी एक फसल उत्सव है जो कि केरल में आयोजित किया जाता है। तो लुंगोस ये आपको सितंबर माह में, नोट करेंगे सितंबर में मनाया जाता है। और जो ओणम है ये अगस्त सितंबर। ठीक, अगस्त सितंबर नोट कर लेंगे, अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। दोनों ही फसल उत्सव त्यौहार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें दोनों बिल्कुल एक और दो दोनों सही हैं। ठीक, लुंगोस सिक्किम का एक फसल उत्सव त्यौहार है और ओणम भी केरल का फसल उत्सव त्यौहार है। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पाल वंश का संस्थापक कौन है। पाल वंश का संस्थापक कौन है। तो पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। ठीक, डी इज करेक्ट आंसर, नॉट धर्मपाल। पाल वंश के जो संस्थापक है गोपाल हैं। ठीक, और वहीं पे नोट करेंगे गोपाल का जो पुत्र था ये धर्मपाल था। ठीक, नोट कर लेंगे गोपाल का जो पुत्र था धर्मपाल था। धर्मपाल का पुत्र है देवपाल। ठीक, इसका भी है पुत्र देवपाल है। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे। ठीक, गोपाल को बंगाल में क्या बोला जाता है। गोपाल को बंगाल का बौद्ध बोला जाता है। ठीक, गोपाल को बंगाल का बौद्ध भी बोला जाता है। तो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। ठीक, और साथ साथ जान लेंगे गोपाल को बंगाल का बौद्ध भी बोला जाता है। बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नौटंकी का संबंध किस राज्य से है। यानी कि नौटंकी जो एक लोक कह सकते हैं लोक प्रदर्शन है, ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाती है। सी इज राइट आंसर। ठीक, उत्तर प्रदेश, सी इज करेक्ट आंसर। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होता है कथक। ठीक, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कथक। और नौटंकी जो है एक लोक प्रदर्शन है जो कि उत्तर प्रदेश में की जाती है। वहीं पे राजस्थान के लोक नृत्य नोट करेंगे, घूमर हो गया आपका, घूमर राजस्थान के लोक नृत्य हो गया आपका, घूमर हो गया। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे चांग नृत्य।
चांग नेत्र, ठीक, चांग नेत्र भी राजस्थान में आयोजित किया जाता है। और कालबेलिया, ठीक, कालबेलिया भी राजस्थान में आयोजित किया जाता है, ठीक। और वहीं बात करें गुजरात की, तो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा, ठीक, गरबा, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा। और महाराष्ट्र का लावड़ी, ठीक, लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है पड़वानी, जिसकी फेमस कलाकार हैं तीजन बाई, ठीक, जिसकी फेमस कलाकार हैं तीजन बाई। तो नौटंकी का संबंध है ये उत्तर प्रदेश से, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सही बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी का एग्जाम्पल कौन सा है। तो बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ठीक, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है नर्मदा। साथ ही साथ ताप्ती भी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, तो ये दोनों नदियाँ जो हैं एक प्रकार से डेल्टा रहित हैं, ठीक, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक। तो बिल्कुल ए इज राइट आंसर। नर्मदा सबसे बड़ी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, उसके बाद आती है ताप्ती, ठीक, ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। वैसे तो उपरोक्त दोनों होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी नर्मदा निकलती है अमरकंटक के मैकल पहाड़ी से, ठीक, अनूपपुर जिले यानी कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा निकलती है और जाकर के अरब सागर में मिल जाती है, ठीक। ताप्ती निकलती है बैतूल यानी मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से और जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। और ये दोनों नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और दोनों ही भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे। कानपुर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताएंगे जल्दी से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था, तो ये तब किए थे नाना साहेब, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। 1857 का जो विद्रोह है कानपुर का है, इन्हें नाना साहेब ने किया था, ठीक। और नाना साहेब का सेनापति कौन था, नोट करेंगे। नाना साहेब का सेनापति जाने माने नाना साहेब का सेनापति तात्या टोपे, ठीक, तात्या टोपे। नाना साहेब का जो सेनापति रहा तात्या टोपे, और तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में स्थित है, शिवपुरी, ठीक, शिवपुरी, मध्य प्रदेश शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि बनाई गई है, ठीक। तो कानपुर 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने भाग लिया था और नाना साहेब के सेनापति रहे हैं तात्या टोपे, और तात्या टोपे की जो समाधि है शिवपुरी में बनाई गई है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बनाई गई है, ठीक। और नाना टोपे जब 1857 के विद्रोह में 1857 का जब विद्रोह पतन होते हुए दिखाई देता है, तब नाना साहेब नेपाल चले जाते हैं, ठीक, कहाँ जाते हैं, नेपाल, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन कह रहा है सरकार यानी कि पीएम प्रणाम योजना, आप सभी को बताना है पीएम प्रणाम योजना का शुभारंभ करने की योजना बना रही है, यह किस मुद्दे पर आधारित है। आप सभी को बताना है पीएम प्रणाम योजना जो है ये किस मुद्दे पर आधारित है, जिसका हाल ही में शुभारंभ होने वाला है। तो ये आधारित है रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना, बिल्कुल ए इज राइट आंसर। रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना पीएम प्रणाम योजना का मुद्दा है, ठीक, तो बिल्कुल ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की विशेषता को किससे संविधान से लिया गया है। आप सभी को बताना है जो हमारे देश में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसे संविधान में किस देश के संविधान से लाया गया है। तो इसे लाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका से महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, महाभियोग लगाने के लिए संविधान में इस आर्टिकल को लाया गया है, ठीक। तो बी राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और अनुच्छेद 61 के तहत, नोट करेंगे, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 पर है, ठीक, अनुच्छेद 52 से संबंधित है। देखिए राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का जो पद है ये अनुच्छेद 52 से संबंधित है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 से प्रदान होती है। और वहीं पर नोट करेंगे साथ साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत सांसद के किसी भी सदन से शुरुआत किया जा सकता है। और सांसद के टोटल सदस्यों में से 1/4 भाग, सांसद के टोटल सदस्यों में से 1/4 भाग सदस्य मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो बिल्कुल बी इज राइट आंसर। और साथ ही साथ यहाँ पे एक मैं स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6 उन्हें लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति पर महाभियोग, और साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी चीज़ें जो है अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। वहीं ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है देखेंगे, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बिल्कुल
ये सब चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे कि किस देश से हमारे संविधान के लिए कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। ठीक, रूस से क्या लिया गया है, रूस से नोट कर लेंगे, रूस से लिया गया है, नोट करेंगे, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक, मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो बाकी की चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए प्रक्रिया। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़ाव ग्रह के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बता दें शुक्र, शुक्र को बोला जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन, बोल दें कुछ भी बोल दें, तो शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। ठीक, क्यों बोला जाता है? क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग आकार और भार में समान है। ठीक, आकार और भार में समान है, और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह। ठीक, सबसे चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक, बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, फिर इसके बाद शुक्र आता है, फिर इसके बाद पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है शुक्र को। बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कर आपसे बताएंगे, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। बी इज राइट आंसर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। ठीक, वहीं भी मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ, आप लोग ले लें जल्दी से। देखिए 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस। तो ये सब चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो यहीं भी विश्व साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है इन्हें गोपाल कृष्ण खोखले। बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण खोखले 1905 में, गोपाल कृष्ण खोखले 1905 में पुणे में, ठीक, पुणे में इंडिया सोसाइटी यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया है। ठीक, और गोपाल कृष्ण खोखले राजनीतिक गुरु, ठीक, गोपाल कृष्ण खोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी नोट कर लेंगे। गोपाल कृष्ण खोखले के राजनीतिक गुरु हैं महात्मा गांधी। और एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ आपको, आप लोग नोट करेंगे। बिल्कुल जल्दी से आप लोग इसे नोट करें। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई है गोपाल कृष्ण खोखले द्वारा 1905 में। ब्राह्मण समाज की स्थापना कोलकाता में की गई है राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में। और यहीं पे बात करें सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, देखिए अंतर है यहाँ पे आपको, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। इसकी स्थापना लाहौर में की गई है लाला लाजपत राय द्वारा 1921 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई है, ठीक, 1923 में। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई है बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1884 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करें, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अंग्रेज अधिकारी को अंग्रेजी खान के नाम से जाना जाता है? तो नोट करेंगे सर विलियम हॉकिंस, इन्हें अंग्रेजी खान के नाम से जाना जाता है। क्यों? देखिए सर विलियम हॉकिंस का जो जहाज़ से उतरे थे ये 1608 में, नोट करेंगे 1608 में सूरत में उतरे थे। और 1609 में, नोट करेंगे 1609 में जहांगीर के दरबार पहुंचते हैं, ठीक, जहांगीर के दरबार पहुंचते हैं। जहांगीर के सामने काफ़ी फर्राटेदार फारसी बोलने की वजह से जहांगीर ने इन्हें अंग्रेजी खान की उपाधि दी। तो कब दी? 1609 में सर विलियम हॉकिंस को जहांगीर द्वारा अंग्रेजी खान की उपाधि दी गई, ठीक। तो डी इज राइट आंसर, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। चलिए अगला बताएंगे क्वेश्चन कह रहे जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में की गई है, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में की गई है। स्थापना किसने बनाया है? तो इसकी स्थापना आप लोग नोट करेंगे, इसकी स्थापना एवो ह्यूम के द्वारा, ठीक, एवो ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है। और साथ साथ नोट करेंगे इसके फर्स्ट अध्यक्ष जो रहे हैं ये WC बनर्जी, ठीक, WC बनर्जी, काफ़ी बार मैंने बताया आपको WC बनर्जी रहे हैं। और वहीं पे नोट करेंगे साथ ही साथ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी 1885 में, तब इस समय गवर्नर था भारत का ये था लॉर्ड डफरिन, ठीक, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं WC बनर्जी। और नोट करेंगे वहीं पे जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब इसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी, बिल्कुल सी इज राइट आंसर, JV कृपलानी। और साथ साथ नोट करेंगे जो ये सुचेता कृपलानी है ये उत्तर प्रदेश की देश की पहली महिला
मुख्यमंत्री हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश में रही हैं, ठीक। जेबी कृपलानी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रहे हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, सी इज राइट आंसर। और सुचिता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं जो कि यूपी की बनी थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्यमेव जयते का स्रोत है? तो सत्यमेव जयते का जो स्रोत है यह है मुंडका उपनिषद, बिल्कुल सी इज राइट आंसर, मुंडका उपनिषद, सी इज राइट आंसर। यहाँ से सत्यमेव जयते को लिया गया है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है हमेशा सत्य की जीत होती है, सदा सत्य की जीत होती है, सदा सत्य की जीत। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सदा सत्य की जीत होती है और इसे मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ठीक। और नोट करेंगे इस राष्ट्रीय प्रतीक को, ठीक, राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी, नोट करेंगे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है, ठीक। राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है सत्यमेव जयते को 26 जनवरी 1950 को, ठीक। इसमें आपको सिर्फ 3 शेर दिखाई देंगे, ठीक, 3 शेर दिखाई देते हैं। बने तो वैसे 4 हैं लेकिन इसमें आपको टोटल 3 शेर दिखाई देते हैं और एक दृश्य के कारण छिप जाता है, ठीक। तो सी इज राइट आंसर, मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया? तो 1974 में जल प्रदूषण का रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम बनाया गया, ठीक, 1974 ए इज करेक्ट आंसर। वही नोट करेंगे 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया और 1986 में पर्यावरण संरक्षण 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया, ठीक, 1986 में पर्यावरण संरक्षण। तो ओवरऑल नोट करेंगे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ और नोट करेंगे 1981 में, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे 1981 में वायु रोकथाम प्रदूषण यानी कि वायु का प्रदूषण रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया, वायु के लिए, ठीक, वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया 1981 में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? तो लोथल जो है एक सबसे बड़ा बंदरगाह का प्रमाण देता है सिंधु सभ्यता में, ठीक, लोथल, सी इज राइट आंसर। और भोगना नदी के किनारे, भोगना नोट करेंगे, भोगना नदी के किनारे यह एक सबसे बड़ा बंदरगाह होता था, भोगना नदी, नोट कर लेंगे, भोगना नदी, ठीक। तो सिंधु सभ्यता स्थल के लिए सबसे बड़ा जो बंदरगाह का प्रमाण देता है ये देता है लोथल, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? पूरे विश्व में किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी, आप लोग नोट करेंगे, सिरिमावो भाट सायके, डी इज राइट आंसर। ये श्रीलंका की हैं, श्रीलंका, ठीक, श्रीलंका की हैं जो कि विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री बनी है 1960 में, ठीक, 1960 में इन्हें प्रथम प्रधानमंत्री महिला बनाया गया है, ठीक। और नोट करेंगे इनकी जो डेथ है 2000 सन में हो गई, ठीक, सन 2000 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और ये श्रीलंका की हैं, 1960 में इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है जो कि विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री बन गई हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सोन और यमुना को विभाजित करता है? तो जो कैमूर पर्वत है, कैमूर पर्वत सोन और यमुना को विभाजित करता है। देखिए कैसे, कैमूर पर्वत मध्य प्रदेश के, नोट करेंगे, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के जबलपुर के कटंगी से स्टार्ट होता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से कटंगी से स्टार्ट होता है और जाकर के बिहार के सासाराम तक जाता है, ठीक, बिहार, नोट करेंगे, बिहार के सासाराम, ठीक, सासाराम तक जाता है। तो ये जो पर्वत है यमुना और सोन नदी को विभाजित करता है, ठीक। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और जाकर के गंगा से मिलती है, ठीक। मध्य प्रदेश की 2 ऐसी नदियाँ जो सीधा जाकर के गंगा से मिलती हैं, एक मिलती है आपकी सोन नदी और दूसरी मिलती है आपकी बीहड़ नदी, ठीक, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रंगा स्वामी कप जो है किन विजेताओं को दिया जाता है? किस खेल के विजेताओं को दिया जाता है? तो हॉकी के विजेताओं को, ठीक, हॉकी के विजेताओं को रंगा स्वामी कप दिया जाता है, सी इज राइट आंसर। वही नोट करेंगे क्रिकेट में, तो क्रिकेट में दी जाती है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है और साथ साथ कुछ और ट्रॉफी नोट करेंगे, साथ ही साथ कुछ और ट्रॉफी जो है नोट करेंगे। तो आपकी हो गई रणजी ट्रॉफी हो गई, वहीं सी के नायडू नोट करेंगे, सी के नायडू जो है सी के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट के लिए दी जाती है। दलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट के लिए दी जाती है, ठीक।
वही नोट करेंगे। फुटबॉल के लिए, फुटबॉल की नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल के लिए दी जाती है, ठीक। और वहीं पे नोट करेंगे हॉकी के लिए आगा खान और मेजर ध्यानचंद। हॉकी के लिए आगा खान हो गया आपका, आगा खान, ठीक। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद और आगा खान जो ट्रॉफी है ये हॉकी के लिए दी जाती है। तो रंगास्वामी हॉकी के लिए दी जाती है। क्रिकेट के लिए होगी रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू और दलीप, ठीक। फुटबॉल के लिए नेहरू ट्रॉफी, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। हाउस ऑफ द पीपल को किस नाम से जाना जाता है? हाउस ऑफ द पीपल को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। वही नोट करेंगे राज्यसभा की टोटल संख्या कितनी है अभी? 250, ठीक। देश में राज्यसभा की टोटल सीटों की संख्या 250। लोकसभा की 545 से लेकर के कितनी है? 552, ठीक। वही बात करेंगे अनुच्छेद 93 के तहत एक लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए, ठीक। अनुच्छेद 93 के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक। ओम बिरला, ठीक। तो ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। तो हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा को जाना जाता है, ठीक। बी इज राइट आंसर। तो आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।